उसका क्या नाम है, संज्ञा, उसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों संज्ञा पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़नी पड़ेगी, संज्ञा की परिभाषा। ठीक, फिर हम संज्ञा की क्या पढ़ेंगे, भेद। ठीक, तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। थोड़ा सा विस्तार से समझे तो अगर किसी का नाम है, जैसे बोर्ड, टेबल, पंखा, पेन, कुर्सी, थाली, चम्मच, ग्लास, तो फिर क्या हो जाएगी, वो ये सब नाम उनके क्या होंगे, संज्ञा होंगे। ठीक, हम सबका भी नाम है, वो क्या है, हमारी संज्ञा है। ठीक है बच्चों, तो वापस से परिभाषा समझो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, संज्ञा के भेद, अर्थात संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की होती है। जो नाम हमने दिए हैं, जो संज्ञा हमने दी गई है, उन संख्याओं को हम पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक, तो हम कितने ग्रुप में हमने उन्हें बांटा, देखो संज्ञा के भेद कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए बच्चों, 5। पहला हो गया व्यक्ति वाचक संज्ञा, कौन सी होगी पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरी देखो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, चौथी देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वीं है भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, हमने संज्ञा की परिभाषा को देखा, क्या थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, जिसका भी जो नाम है वो उसकी क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। फिर हमने संज्ञा को कितने भागों में बांट दिया है, 5 भागों में। उनमें से पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूह, चौथा द्रव्यवाचक और लास्ट का भाववाचक। अब इन 5 जो इसके भाग हमने किए हैं, इनको हम एक के बाद एक सबको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करते हैं। अब देखिए बच्चों, कौन सी संज्ञा होगी, पहली व्यक्तिवाचक। अब जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें कोई विशेष व्यक्ति होगा। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी विशेष का मतलब होता है बच्चों पर्टिकुलर, आपके सामने किसी का नाम बताया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी, इसकी परिभाषा कर देंगे तो किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, विशेष भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण आपको देती हूँ मैं। मान लो कोई अध्यापिका आपकी क्लास में आकर ये कहती है, बच्चों मुझे पुस्तक दे दो। तो आपके दिमाग में आप क्या प्रश्न पूछोगे, सबसे पहला, मैम कौन सी पुस्तक देनी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने नाम ही नहीं बताया, विशेष पुस्तक का नाम नहीं बताया। आपसे ये कहा जाए कि बच्चों कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक मुझे दे दो, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, विशेष वस्तु अर्थात विशेष पुस्तक का आपको नाम बता दिया। तो आप बिना कंफ्यूज हुए तुरंत वो पुस्तक निकाल कर आपके अध्यापकों को दे देंगे, है ना। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई विशेष व्यक्ति का नाम हो, विशेष वस्तु का नाम हो, विशेष स्थान का नाम हो, विशेष प्राणी
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। में है। अब विशेष स्थान का नाम दे रखा है केदारनाथ, बद्रीनाथ भी दे रखा है, उत्तराखंड भी दे रखा है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर नाम दे रखा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। तो बच्चों अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जब आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप देखेंगे तो ये क्या आ जाएंगे? विशेष स्थानों के अंतर्गत आते हैं। ये पहला इसका सेंटेंस। दूसरा, जैसे लता मंगेशकर गायिका है। अब विशेष व्यक्ति का नाम आ गया लता मंगेशकर, ठीक है। इस प्रकार से विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर नाम बताया जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, अमृतसर में है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या करोगे? रेखांकित कीजिए। स्वर्ण मंदिर पर्टिकुलर नाम दे दिया विशेष मंदिर का, अमृतसर विशेष स्थान का नाम दे दिया गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई विशेष अर्थात वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जो भी बताया जाएगा बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो आप उन लड़कों में तो बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, आपको थोड़ी पता है कि कौन कौन जा रहा है, सारे ही लड़के आ गए। लेकिन आपसे ये बोलें कि मोहन शर्मा स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया? विशेष व्यक्ति का नाम दे दिया। एक और उदाहरण दे लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक। तो वहाँ विशेष व्यक्ति क्या आ गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पद भी दे रखा है, कौन सा? राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पर भी किसी भी विशेष प्रकार के पर्टिकुलर आपको नाम बता दिया जाए, वो कोई भी हो सकता है, स्थान हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर्वत का नाम हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है, महीनों का नाम हो सकता है, समुद्र का नाम हो सकता है, नदियों का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। जहाँ पर भी इस तरीके के जो बताए जाते हैं वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे मैंने बोला फल बहुत मीठे हैं, चार मीनार हैदराबाद में है, ठीक। पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, चार मीनार, पर्टिकुलर नाम दे दिया गया हैदराबाद। तो जहाँ पर भी विशेष बताया जाता है, नाम दिए जाते हैं सिंगल सिंगल, वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो वापस एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा हमने देखी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनमें से हमने संज्ञा को 5 भागों में बांटा: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। उनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमने अध्ययन किया कि जहाँ पर विशेष व्यक्ति की बात की जाए, विशेष स्थान की बात की जाए, विशेष प्राणी की बात की जाए, विशेष भाव की बात की जाए, इन सबको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उदाहरण से हमने देखा कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, पर्टिकुलर कोटा का नाम दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने संज्ञा के परिभाषा, संज्ञा के भेद में से भी पहला भेद जो था व्यक्तिवाचक संज्ञा का, उसका अध्ययन किया, उसे समझा। बच्चों आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद आपको अनिवार्य रूप से याद
करने हैं और आपको होने चाहिए। इस प्रकार आपको संज्ञा की परिभाषा याद करनी है, उसके भेदों को अच्छे से याद करना है और उन भेदों की जो परिभाषाएं हैं, उनके उदाहरण हैं, उन्हें भी आपको देखना है। तो आज हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा है। बाकी की जो 4 संज्ञा के भेद हैं उन्हें हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा, आपने समझा, उसे अच्छे से पढ़कर और समझना। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।